ऐसा राज्य है जिसे खनिजों का खजाना भी कहा जाता है और हरियाली का प्रतीक भी। लेकिन अक्सर ये सवाल उठता है कि क्या खनन से यहाँ के जंगल उजड़ रहे हैं। छत्तीसगढ़ में इस मुद्दे को लेकर राजनीति खूब गर्मा रही है, लेकिन सच क्या है, चलिए जानने की कोशिश करते हैं। छत्तीसगढ़ का कुल क्षेत्रफल है 1.35 करोड़ हेक्टेयर। इसमें से करीब 60 लाख हेक्टेयर हिस्सा आज भी जंगल से ढका है। यानी 1980 से अब तक खनन के लिए जो जमीन ली गई है वो सिर्फ 28,700 हेक्टेयर है। कुल जंगल का आधा प्रतिशत भी नहीं। तो जो लोग कहते हैं कि जंगल उजड़ गए, उनकी बात आंकड़ों में झूठी साबित होती है। हसदेव अरण्य का PEKB प्रोजेक्ट राजस्थान की बिजली जरूरत पूरी करता है। राजस्थान की 80% से ज्यादा बिजली इसी से चलती है। यहाँ अंधाधुंध खनन नहीं होता। हर साल केवल 80-90 हेक्टेयर जमीन पर काम होता है और उतनी जमीन पर खनन होने के बाद दोगुने क्षेत्र में पेड़ लगाए जाते हैं। यहाँ हर हेक्टेयर जमीन के बदले स्थानीय लोगों को 40 से 50 लाख रुपए तक मुआवजा मिलता है। साथ ही 11 से 16 लाख रुपए CAMPA फंड में जमा होते हैं ताकि वन विभाग उस पैसे से और ज्यादा पेड़ लगा सके। इतना ही नहीं, परियोजना लागत का 2% पर्यावरण, पानी और मिट्टी की सुरक्षा पर खर्च होता है और जब खनन खत्म होता है तो उसी जमीन पर नया जंगल खड़ा कर दिया जाता है। अब तक 1,898 हेक्टेयर जमीन पर खनन हुआ है और इनमें से 548 हेक्टेयर में जंगल पहले ही खड़े किए जा चुके हैं। इस प्रोजेक्ट से सिर्फ कोयला ही नहीं निकला बल्कि विकास भी हुआ। 10,000 से ज्यादा लोगों को रोजगार मिला। CBSE स्कूल में 1,050 बच्चे पढ़ रहे हैं। उन्हें मुफ्त किताबें, ड्रेस और मिड डे मील मिल रहा है। मोबाइल, हॉस्पिटल, एम्बुलेंस और महिला बचत समितियां अब यहाँ की पहचान है। लेकिन अफसोस, इस सच्चाई को दबाने की कोशिश की गई। कभी NGOs के नाम पर, कभी राजनीति के नाम पर ये कहा गया कि आदिवासियों की जमीन छीनी जा रही है और जंगल उजड़ रहे हैं, जबकि हकीकत ये है कि आदिवासी समुदाय को रोजगार, शिक्षा और स्वास्थ्य सब कुछ यहीं से मिल रहा है। इसे लेकर आप क्या सोचते हैं, हमें कमेंट में जरूर बताइए।